हाँ, जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड ने कुछ कहा तो वाइफ के पास तुरंत एक आंसर उसका होता है, रिप्लाई। और हम लोग को इससे क्या सीखने को मिला कि मतलब उनकी भी बातें हमें सुननी चाहिए और समझना चाहिए। जब सीता जी ने इतना बड़ा त्याग कर सकती है तो फिर हम लोग क्या चीज़ है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। क्या अंतर था? अभी में डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा पहले से ज़्यादा सुंदरता बढ़ गई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पहले ये सब कुछ बहुत पुराना था, गंदा था। अब जैसे जैसे मतलब राम मंदिर बन रहा है, उसी के हिसाब से पूरी अयोध्या नगरी को एक ही रंग में रंग दिया जा रहा है। और राम के आने की खुशी में, श्री राम के आने की खुशी में पूरा अयोध्या एकदम सजा दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दीपावली मनने वाली हो दोबारा। अयोध्या मेरे प्यारे राम। के मन में हमेशा से यही भाव है कि उनके राम जो है नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब राम आ रहे हैं तो सब लोग बहुत खुश हैं और स्वागत के लिए आतुर है। एकदम बिल्कुल। और सब लोग एकदम दिल खोल के दीपावली से भी ज़्यादा उत्साह से इस 22 जनवरी का दिन मनाया जाएगा इस बार। अयोध्या मेरे प्यारे राम। अयोध्या को कैसे देखा? अवध में आए हैं, सबके दिल में आए हैं, सबके मन में आए हैं। अयोध्या तो एकदम उत्साह में है, उल्लास में है, बहुत हर्षित है। अयोध्या के हर व्यक्ति, कोई धर्म का वो नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ बहुत ही रोमांचित है, बहुत उत्साहित है, बहुत आनंदित है। बिल्कुल 22 जनवरी ये बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। इस समय अयोध्या बिल्कुल दिव्यता भव्यता को अपने आप में धारण किए हुए बिल्कुल अलौकिक लग रही है, जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं किया रहा होगा, उस स्वरूप में आज अयोध्या लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज दुनिया देखेगी कि वाकई अयोध्या में राम आ रहे हैं। ये अपने आप में बिल्कुल बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा, पल होगा हम सबके। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हर व्यक्ति के जीवन में है राम, मर्यादा है। उठते बैठते सोते जागते हर व्यक्ति के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। बचपन में जब भगवान राम अपने पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा, यहाँ से उन्होंने प्रेरणा दिया लोगों को। यहाँ से एक मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि कैसे आप जीवन में अपने आप को मर्यादा को धारण करके एक महत्तम सीमा तक पहुँच सकते हैं। अयोध्या मेरे प्यारे राम। और अब में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि मेरा तो घर ही यहीं पे है। अच्छा, क्या नाम हुआ जी आपका? जी अनुप्रिया खरे, यहीं पे मेरा घर था। तो एक समय वो था जब मुझे कॉलेज जाना होता था, बारिश का मौसम होता था और उस टाइम पे मेरे मतलब यहाँ तक पानी होता था। इसी राम की पैड़ी की बात बता रहे, जब हमको जाना होता था कॉलेज अपने जाते थे, मतलब इतना मुश्किल होता था रास्ता। और आज ये राम पैड़ी पे मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है उस समय और इस समय में, तो ऐसा अंतर आ गया कि कहाँ ही नहीं जा सकता है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। मतलब हम लोग को ये MP जाना था, यहाँ ट्रेन से अच्छी, यहाँ पे कोई भी अच्छी ट्रेन की सुविधा नहीं थी। हम लोगों को लखनऊ से ट्रेन लेनी होती थी। अरे अब तो वो हवाई अड्डा भी बन गया। अरे अब तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा, कहीं से नहीं सकते कि उस समय और इस समय में आप अगर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। अच्छा, राम अयोध्या मेरे प्यारे राम। हाँ, जैसे राम को का मतलब है कि हम मतलब उनको मानते हैं, अपने अनुसार उनको मानते हैं। और राम की मतलब हम प्रभु राम के अनुसार चलेंगे, हम उनका मानते हैं। तो आपको लगता है कि आज के समय राम की मानना संभव है? अब तो अपने अंतर में होना चाहिए। अच्छा, आपके मन में होगा तभी आप मान अयोध्या मेरे प्यारे राम सकते हैं। आप नारी है Yes. तो हम आपसे सीता जी से कुछ पूछते हैं। तो पहले सीता जी का चरित्र, सीता जी का कथन, तो सीता जी के बारे में मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, पढ़ा है आपने? जी हाँ, हम लोगों ने सीता जी के बारे में पढ़ा भी है। बाकी मतलब उनकी जो प्रतिव्रता है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा एक मतलब होता है कि हम लोग को सीख उससे मिलती है। क्या सीखी है? जैसे राम सीता के जीवन से या जीवनी से जो भी आपने पढ़ा है, जाना है, तो उसमें कुछ दो बातें। अयोध्या मेरे प्यारे राम। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान से लोग मौजूद हैं अयोध्या की राम की पैड़ी पर, जिसे हम लोग नया घाट के नाम से भी जान रहे हैं। हमारे साथ बात करने लिए जुड़ी हैं अमृता पांडे। अमृता पांडे, क्या लग रहा है जो अयोध्या में आपका जन्म हुआ, तो जन्म से आते आते आज यहाँ तक देखते हो, क्या परिवर्तन देख रहे हो? और राम की पैड़ी में अभी और पहले में क्या अंतर था? अभी में डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा पहले से ज़्यादा सुंदरता बढ़ गई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पहले ये सब कुछ बहुत पुराना था, गंदा था। अब जैसे जैसे मतलब
राम मंदिर बन रहा है उसी के हिसाब से पूरी अयोध्या नगरी को एक ही रंग में रंग दिया जा रहा है। और राम के आने की खुशी में, श्री राम के आने की खुशी में पूरा अयोध्या एकदम सजा दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दीपावली मनने वाली हो दोबारा। दीपावली दोबारा मनने वाली हो। हालांकि 22 तारीख को घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाए, ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन अयोध्या तो जैसे जैसे सज रही है, अयोध्या वासियों के मन में क्या भाव है? अयोध्या वासियों के मन में हमेशा से यही भाव है कि उनके राम जो है नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब राम आ रहे हैं तो सब लोग बहुत खुश हैं और स्वागत के लिए आतुर है। एकदम बिल्कुल। और सब लोग एकदम दिल खोल के दीपावली से भी ज़्यादा उत्साह से इस 22 जनवरी का दिन मनाया जाएगा इस बार। पूरा जोर शोर से। अयोध्या मेरे प्यारे राम, बहुत धूम से मनाया जाएगा। क्या लग रहा है भाई, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर शशि भूषण राम त्रिपाठी। अरे वाह, बड़ा भारी नाम है आपका। ऐसे ही जरा साउथ वालों का नाम सुनो तो। के ही रहने वाले हम अच्छा, लोग अवध हैं। क्षेत्र के। तो अवध में राम आए हैं, ऐसा कि गीत चल रहा है, संगीत चल रहा है, मैं अपना घर सजाऊंगी, तमाम सारे गीत संगीत मैं के साथ साथ अयोध्या को कैसे देखा? अवध में आए हैं, सबके दिल में आए हैं, सबके मन में आए हैं। अयोध्या तो एकदम उत्साह में है, उल्लास में है, बहुत हर्षित है। अयोध्या के हर व्यक्ति, कोई धर्म का वो नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ बहुत ही रोमांचित है, बहुत उत्साहित है, बहुत आनंदित है। क्या लगता है भैया, हम लोग राम की पैड़ी पे हैं और राम की पैड़ी में पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं? और लगातार जो 22 तारीख को जो एकदम जोर शोर चल रही है और उसे इस प्रकार से अयोध्या मेरे प्यारे राम, प्रस्तुत भी की जा रही है कि इसके बाद से जैसे कुछ नहीं। क्या लगता है? बिल्कुल 22 जनवरी ये बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। इस समय अयोध्या बिल्कुल दिव्यता भव्यता को अपने आप में धारण किए हुए बिल्कुल अलौकिक लग रही है, जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं किया रहा होगा, उस स्वरूप में आज अयोध्या लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज दुनिया देखेगी कि वाकई अयोध्या में राम आ रहे हैं। ये अपने आप में बिल्कुल बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा, पल होगा हम सबके। अच्छा, राम की जो बात हो रही है, आप अवध क्षेत्र से हैं, अगर अवध क्षेत्र से साथ साथ हमने राम के जीवन को कुछ पढ़ा है? राम का जीवन, राम ऐसा नहीं है कि राम हर व्यक्ति के जीवन में है। राम मर्यादा है, उठते बैठते सोते जागते हर व्यक्ति के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। बचपन में जब भगवान राम अपने पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने अयोध्या मेरे प्यारे राम, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामी माथा, यहाँ से उन्होंने प्रेरणा दिया लोगों को। यहाँ से एक मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि कैसे आप जीवन में अपने आप को मर्यादा को धारण करके एक महत्तम सीमा तक पहुँच सकते हैं। क्या लगता है माता जी, लगातार जैसे राम की बात हो रही है तो सीता की भी बात हो रही है, तो सीता को लेकर आपका क्या कथन है? मतलब सीता को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, सीता जी को लेकर हम सभी मतलब उनको अपना जो है प्रेरणा स्रोत मानते हैं और वो सभी नारियों के लिए एक गौरव के समान है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। इतना ही कहना चाहिए और कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, जो पहले में और अब में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि मेरा तो घर यहीं पे है। अच्छा, क्या नाम हुआ जी आपका? अयोध्या मेरे प्यारे राम, जी, अनुप्रिया खरे, यहीं पे मेरा घर था। तो एक समय वो था जब मुझे कॉलेज जाना होता था, बारिश का मौसम होता था और उस टाइम पे मेरे मतलब यहाँ तक पानी होता था। इसी राम की पैड़ी की बात बता रहे, जब हमको जाना होता था कॉलेज अपने जाते थे, मतलब इतना मुश्किल होता था रास्ता। और आज ये राम पैड़ी पे मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है उस समय और इस समय में, तो ऐसा अंतर आ गया कि कहाँ ही नहीं जा सकता है। मतलब हम लोग को ये MP जाना था, यहाँ ट्रेन से अच्छी, यहाँ पे कोई भी अच्छी ट्रेन की सुविधा नहीं थी। हम लोगों को लखनऊ से ट्रेन लेनी होती थी। तो वो हवाई अड्डा भी बनने अरे वाला है ना? अब तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा कहीं से नहीं सकते कि उस समय और इस समय में आप अगर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। अच्छा, राम को मानती है कि राम की मानती है? दोनों ही मेरे मतलब राम ही अयोध्या मेरे प्यारे राम, आराध्य हैं। और बात सुनी कि नहीं? सुनिएगा। हाँ। राम को मानती है कि राम की मानती है? राम की, हम राम की हैं।
तो राम को और राम की में क्या अंतर है? राम को तो वो कहते हैं ना कि लोग राम को अपने हिसाब से तोड़ मतलब वो कर रहे हैं कि हाँ ये अपने फायदे के लिए, लेकिन जो राम है वो सबके आराध्य है। आप समझी? हाँ, जैसे राम को का मतलब कि हम मतलब उनको मानते हैं, अपने अनुसार उनको मानते हैं, और राम की मतलब हम प्रभु राम के अनुसार चलेंगे, हम उनका मानते हैं। तो आपको लगता है कि आज के समय राम की मानना संभव है? अब तो अपने अंतर में होना चाहिए। अच्छा, आपके मन में होगा तभी आप मान सकते हैं। आप नारी हैं। Yes. तो हम आपसे सीता जी से कुछ पूछते हैं। हाँ। तो पहले सीता जी का चरित्र, सीता जी का कथन, जो सीता जी के बारे में मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, पढ़ा है आपने? जी हाँ, हम लोगों ने सीता जी के बारे में पढ़ा भी है। बाकी मतलब उनकी जो प्रतिव्रता है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा एक मतलब होता है कि हम लोग को सीख उससे मिलती है। क्या सीखी है? जैसे राम सीता के जीवन से अयोध्या मेरे प्यारे राम या जीवन जीवनी से जो भी आपने पढ़ा है, जाना है, तो उसमें कुछ दो बातें। हाँ, जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड ने कुछ कहा तो वाइफ के पास तुरंत एक आंसर उसका होता है, रिप्लाई। और हम लोग को इससे क्या सीखने को मिला कि मतलब उनकी भी बातें हमें सुननी चाहिए और समझना चाहिए। जब सीता जी ने इतना बड़ा त्याग कर सकती है तो फिर हम लोग क्या चीज़ है? मतलब ये दबे जुबान स्वीकार कर लें कि हम लोग अपने घरों में पतियों को बोलने नहीं देते, नहीं, उनकी भी सुनना चाहिए। जो रियलिटी है यही है। अच्छा, रियलिटी भी यही है? हाँ, ये रियलिटी भी यही है। तो मतलब जो है कि आपके पति यहाँ आए हुए हैं? हाँ, आए हुए हैं। क्या भाई, थोड़ा सुना जाता है आपका? सच बताइए, आप झूठ न बोलियो। सही बताइए। घर में तुम्हारा सुना जाता है? नहीं सुना तो नहीं जाता। सुना जाता है मतलब। आप सामने आपको मना कर रहे हैं? नहीं, अब वो मना कर रहे हैं अलग की बात है, बट हम सुनते हैं। जैसे होता है हम बता रहे हैं, बस यही सोच लेते हैं। इसी से पता चल रहा है कि आप इनसे कम डरती है, क्योंकि आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब मतलब ऐसे से होता आपके हिसाब से तो झूठे बोल रहे हैं ना। राम मर्यादित। हाँ, नहीं, सुना जाता अयोध्या मेरे प्यारे राम है। मतलब हम उनकी भी सुनते हो, मेरी भी चलो सुनते हैं। बच्चों से पूछ लेते हैं। ये बच्चे नाम क्या नाम हुआ जी आपका? अनविति। घर में किसकी चलती है, मम्मी की पापा की? दोनों की चलती है। प्यारे राम दोनों की चलती है। ज्यादा किसकी चलती है? ज्यादा अंकल की। बेटी है ना, दबाव में है इधर। तुम्हारा क्या नाम है जी? प्रत्यूष। प्रत्यूष भाई, सच बताइयो, घर में किसकी चलती है, पापा की मम्मी की? तो चांस की। ये पूरा जो फैमिली पैकअप है ना, यही जबरदस्त है, एकदम अच्छा है। चलो, रहना भी चाहिए। खैर, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लोगों का प्रयास करते रहेंगे। लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या विचार है, जानना बहुत अयोध्या मेरे प्यारे राम जरूरी है। अगर हम बात रामायण की करें, बात हम अयोध्या की करें, तो यहाँ का जो माहौल है पूरी तरीके से राममय है। यहाँ से आने वाले जाने वाले लोगों को भले ही जानकारी हो या ना हो, पर उनके मन में प्रभु राम को लेकर, माता सीता को लेकर श्रद्धा जरूर है। ये मानना न मानना, कौन किसी कितनी मानता है, कौन कितना समझता है, ये एक बात का विषय है। ये लोगों के अपने निजी समझ की बात है, लेकिन लोगों का जो आस्था है, वो जो उनके अंदर के जो विचार हैं, वो हम लगातार लोगों से जानने का प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।